शारदा जी अभी गंभीर स्थिति में है, वो वेंटिलेटर पर ही हैं और वो खतरे की स्थिति बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज फ़ोन किया और ये मैं धन्य महसूस करता हूँ। देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो परिजनों से भी व्यक्तिगत लेवल पे उन्होंने बात की। उन्होंने पूछा कि माँ शारदा जी की कैसी तबीयत है। शारदा जी अभी गंभीर स्थिति में है। डॉक्टर राजा प्रमाणिक और उनकी पूरी टीम जो ऊपर आईसीयू में भी देख रही हैं और जिनके अंडर ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्होंने मुझसे बातचीत की और ताज़ा हालात बताए हैं कि वो वेंटिलेटर पर ही हैं और वो खतरे की स्थिति बनी हुई है। वेंटिलेटर पर कब से हैं वो? वेंटिलेटर पर कल शाम से हैं वो, और कल शाम से अभी तक स्थिति में जो है वो वाइटल्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो बहुत चैलेंजिंग है। इसको बहुत थिन फाइन लाइन से लेकर के निकालना है शारदा जी को। वो भी फाइट कर रही हैं और आशा करते हैं कि निकल आएंगी। प्राइम मिनिस्टर बात हुई थी जी, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज फ़ोन किया और ये मैं धन्य महसूस करता हूँ। देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो परिजनों से भी व्यक्तिगत लेवल पे उन्होंने बात की। सुकून मिलता है बस इस बात से कि हाँ, जो माँ ने काम किया है, सम्मान किया गया उसका। उन्होंने पूछा कि माँ शारदा जी की कैसी तबीयत है। मैंने उनको अपडेट किया कि ऐसा है और अभी वेंटिलेटर पे हैं, अनकॉन्शियस हैं। अफसोस जताया उन्होंने, लेकिन फिर ये भी कहा कि छठी मैया की कृपा ज़रूर होगी। पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और मुझे उन्होंने ढाढ़स बनाया कि मैं मायूस ना हूँ और अपने आप को संभाल के मजबूती से, संयम से चलूँ। और नेता भी इनसे मिलने के लिए आए थे कल? उनकी स्थिति को देखने? जी, इनकी स्थिति जब से गड़बड़ाई है, जब से एडमिट हुई है एम्स में, तब से बहुत सारे मंत्रीगण आए हैं। माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी आए, रामनाथ ठाकुर जी भी आए हैं, चिराग पासवान जी आए, धर्मशिला गुप्ता जी आई, और भी कई नेता आए हैं। और जिसका जैसा अपना लगाव है वो अपने लेवल पे आ जाते हैं। कुछ लोगों को सूचना मिलने के बाद वो आते हैं। बिहार सरकार से इनिशियली मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ईमेल लिख दिया था ऐसी स्थिति आने पर। उसके बाद स्टेट हेल्थ से कुछ प्रोटोकॉल्स लिए गए इनिशियली और अधिकारियों को भेज करके हालचाल पता कर लिया गया था। नीतीश जी से भी बात हुई थी आपकी फोन? नहीं, जॉइंट कमिश्नर आए थे बात करने के लिए। उन्होंने शारदा जी से बात की और मुझसे भी बात की थी। सामाजिक तौर पर लड़की है यहाँ का उल्लास का, तो बहुत अच्छा विचार था उसका और उसमें कोई संदेह नहीं है। उसका पिता जो था तो चाहती थी जो मेरा बेटी गायिका बने, और उसका भी इच्छा था जो हम गायिका बने, बिहार में नाम करे। तो इस तरह से नाम किया वो। अब जहाँ भी हो, हम लोग को यही है जो कहीं ठीक हो जाए, सबसे अच्छा वही है। मतलब शारदा सिन्हा जी ठीक होके वापस आए, ये आप लोग कामना करती हैं? हाँ, कामना करती है हम लोग। यही हम लोग को कामना है, जो कहीं भी हो अच्छा हो जाए। उसके बदले में हम लोग उससे बड़ा है, तो हम लोग को भगवान ले जाता, प्रभु ले जाता, लेकिन वो तो छोटी है ना, इसीलिए हम लोग कामना करता है जो कहीं भी हो ठीक हो, अच्छा हो। शारदा सिन्हा जी कौन लगती है आपकी? फुआ। कैसी उसकी स्थिति है, क्या कुछ जानकारी है आपको? स्थिति अभी तो अति नाजुक है, मगर हम लोग भगवान से बनाते हैं से जल्द ठीक हो जाए। ननद है मेरी। आपकी ननद है? हाँ। उनकी स्थिति कैसी है? उनकी स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बहुत कुछ जानकारी है। उनका स्थिति बहुत दिन से वेंटिलेटर पर अब चली गई है। सुबह रात में पता चला। किन से बात हुई थी आपकी? उनकी भाभी से। अच्छा, सुबह ये अफवाह फैल गया कि शारदा सिन्हा जी अब वही न सुबह में अफवाह फैला तो हम दीदी जी को फोन किए, तो दीदी जी बोली जो नहीं, ये नाजुक स्थिति है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। सुनने में आया कि गांव वाले पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। हाँ, एकदम सही है। उसका सब कामना कर रही जो अच्छी हो जाए। तो प्रभु का दया है। छठ पर्व आज है और आज छठ पर्व को में दीदी ने कई सारे ऐसे लोकगीत गाई हैं और आज छठ के शुभारंभ में दीदी की स्थिति की खबरें जो सामने आई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सब बहुत दुखी है। ये जो खबर आई है तो सब बहुत दुखी है, कोई खुश नहीं है। सब यही कामना कर रहे हैं जो वो अच्छी हो जाए।
अब की आप लोग छठ मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? छठ तो सब मनाइए, हम लोगों के यहाँ नहीं होता है छठ, नहीं होता है। शारदा सिन्हा कौन है आपकी? हमारी चचेरी बहन है। आपकी छोटी है बड़ी है? बहुत बड़ी है हमसे। क्या कुछ स्थिति है उनकी अभी, क्या कुछ जानकारी है? अभी वेंटिलेटर पर है, सुधार तो अभी सुधारजनक है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता किस क्या पोजीशन है अभी, लेकिन वेंटिलेटर पर है। ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ है, इतना नहीं हुआ है, अभी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है। हाँ, शारदा सिन्हा जी का जो है शुरुआत दौर कैसा रहा था, और अभी जो है देखने घर में ताला भी लगा हुआ है, तो अभी तो मातम छाया हुआ है। तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा? इस स्थिति में बीमार है सब, वहाँ से दिल्ली चले गए, मतलब भाई साहब सब भी दिल्ली चले गए हैं वहाँ पर देखने के लिए, पूरा परिवार सब वहीं चला गया है देखने के लिए। तो यहाँ तो मातम छाया हुआ रहेगा, पूरा गांव मातम छाया हुआ है, पूरा गांव का के हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मसीहा थी, और उन्होंने जो जीवन में अपना काम किए हम लोगों के लिए और पूरा बिहार के लिए, वैसा व्यवस्था आज तक तो नहीं कोई किए। इसलिए कि वह पुराना धरोहर जो था, पुराना धरोहर यानी पुराना गीत जो हम लोगों को विलुप्त होते जा रहा था, उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। इतना बड़ा उनका योगदान यहाँ रहा, और यहीं पर उनका लाइव, यहीं से उनका दीक्षा शिक्षा यानी मतलब गायक में भी यहीं से शुरुआत उनका जीवन का है, यहीं से, इसी जगह से। अच्छा, एक चीज, उनके कई सारे गाने जो देश नहीं विदेशों में भी सुना जाता है, और छठ गीत, आज छठ का शुरुआत है, और आज जो है सुबह से ही खबर सामने आई है कि अभी वो वेंटिलेटर पे है, जिस तरह बता रहे हैं। जी जी। पूरे गांव में किस तरह का माहौल है, परिवार में कैसा माहौल है, क्या? बहुत खराब माहौल है हम लोग के पास, हम लोग बहुत दुखी हैं, और हम लोग बहुत पूजा पाठ में लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारी दीदी हम लोगों के बीच सुरक्षित चले आवे। इसके लिए हम लोग बहुत कामना कर रहे हैं, अब कल से ही कर रहे हैं, जब से वो वेंटिलेटर पर है तब से हम लोग इसी में लगे हुए हैं। बार बार हम लोग मतलब उन्हीं की चिंता में हम लोग लगे रहते हैं, और हम भगवान से यही आग्रह करेंगे, छठी मैया से, जो छठी मैया के लिए इतना बड़ा योगदान इनका रहा, गीत के सिलसिला में रहा, यानी हम लोग मिथिला चल के जो भी गायिका थी उसमें सबसे अच्छा ही गाई। इसके लिए भगवान भी माँ छठी मैया से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह उनका मतलब उनको जीवन भगवान दे, हम लोग के बीच आवे, यही हम लोग कामना करते रहते हैं। शारदा सिन्हा जी की स्थिति कैसी है, क्या कुछ जानकारी है? और आप लोग ग्रामीण है? हाँ, जानकारी है हमको। बड़ी है शारदा सिन्हा जी? हाँ, जानकारी है। हुलास की वह लड़की है, यहाँ हुलास का, यहाँ सुखदेव ठाकुर का लड़की है, वो लोग गायिका है, वहाँ पर दिल्ली में रहती है, वहाँ एम्स में है अभी वेंटिलेटर पर, और वह यहाँ आती है, बराबर आती है। इससे पहले 2 महीना पहले आई हुई थी यहाँ हुलास, यहाँ पर उसका स्थिति बहुत अच्छा था, हम लोग वहाँ जाकर भेंट किए थे, वो लोग भी आई हुई थी हम लोगों के यहाँ देखने के लिए, और संगीत का बहुत अच्छा गायक क्या है। लोगों से जो उसका बॉन्डिंग होता था, बॉन्डिंग कैसा था गाँव वालों से? बहुत अच्छा बिहेव था, बहुत अच्छा संपर्क था सबसे, बहुत, जब आते थे तो सभी आदमी यहाँ आके उनसे मिलते थे, गांव के हुलास के सब आदमी आके उससे मिलते थे।